नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली ERP9 में परचेज और सेल्स बिल पर जीएसटी की गणना करना। तो आइए देखेंगे इस वीडियो को कि परचेज बिल पे जीएसटी और सेल्स बिल पे जीएसटी कैसे लगाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो जानकारी है सबसे पहले आपको मिले। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं टैली स्क्रीन पे और आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे कंपनी जो है क्रिएट कर ली है। आप कंपनी क्रिएट कर लें या फिर पहले से आपकी कंपनी बनी है तो उसको सेलेक्ट कर लें। कंपनी सेलेक्ट कर लेने के बाद से जो जीएसटी का फीचर है उसको अनेबल करना होता है। तो उसको अनेबल करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी फीचर स्क्रीन शो हो जाएगी। इस स्क्रीन से आपको स्टेटरी एंड टैक्सन स्क्रीन पे आना होगा। तो इस पे क्लिक करने के लिए आप कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से S बटन प्रेस करेंगे तो भी स्टेटरी एंड टैक्सन स्क्रीन शो हो जाएगी। तो हम यहाँ से F3 बटन प्रेस किए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सन स्क्रीन शो हो गई। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को यस करना है। और फिर एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे यस करना है। तो हम यहाँ पे दोनों ऑप्शन को यस करेंगे और जैसे ही सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पे यस करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स स्क्रीन शो होगी। इसमें हमको जीएसटी से संबंधित कुछ जानकारी भरनी होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेट, तो हमारा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में हम यहाँ पे रेगुलर रखेंगे और यहाँ पे दिया असेस ऑफ अदर टेरिटरी, तो इसको हमको नो रखना है। यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल फॉर्म, तो इस डेट को हम चेंज नहीं करेंगे, जो है यही रहने देंगे। इसके बाद से जीएसटी IN/UIN नंबर, यानी अपनी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप किया जीएसटी का एक फॉर्मेट जिसमें सबसे पहले स्टेट कोड होता है 2 डिजिट का 09। इसके बाद से हमको पैन नंबर देना होता है। तो हम यहाँ पे पैन नंबर लिखते हैं, ये STFG 1 2 3 4 और 1 लीटर। तो इस तरह से हमने पैन नंबर दिया। अब इस पैन से कितने रजिस्ट्रेशन हुए जीएसटी नंबर के वो हम टाइप करेंगे। तो मान लीजिए एक जीएसटी नंबर लिया गया इससे, तो हमने 1 लिखा। इसके बाद से डिफॉल्ट में Z होता है और एक चेक से डिजिट लिया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब अल्फाबेट लिया जाता है, तो उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। यानी टोटल जो जीएसटी का नंबर है वो 15 अंकों का होता है। यानी उसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है, कुछ नंबर होते हैं और कुछ अल्फाबेट होते हैं। फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे, यानी 2 बार यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जीएसटी R1 की फाइलिंग कब करनी है, तो यहाँ पे मंथली रखेंगे। और यहाँ पे ई-वे बिल अप्लीकेबल, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। एंटर करते हैं और यहाँ पे दिया है अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, तो यहाँ पे नो रखेंगे। यहाँ पे दिया अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को भी नो रखना है। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, तो आप यहाँ पे रेट अपना देना चाहें तो यहाँ से भी इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं या फिर आप इसको नो रखेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। और यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रोवाइड एलईडी बॉन्ड डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को नो रखना है और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर करते जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो जीएसटी का फीचर था वो यहाँ पे अनेबल हो चुका है। अब हमको इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आना होगा। अब हम जीएसटी के लिए कुछ आइटम क्रिएट करेंगे। तो आपको आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में आना होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रुप बना लेना है। तो स्टॉक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि हम इस बिल में एक तरह का जीएसटी लगाएंगे, सारे आइटम पे 5% की हमको जीएसटी लगानी है। तो हम यहाँ पे जो स्टॉक ग्रुप है यहाँ पे लिखेंगे GST@5%। इस तरह से हमने ग्रुप बना लिया और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद से इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक आएंगे और अब हमको आइटम क्रिएट करने होंगे। तो जैसा कि हमारी जो कंपनी है वो है संजय किराना स्टोर, तो हमको ग्रोसरी से रिलेटेड सामान की जानकारी यहाँ पे दर्ज करनी है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे पहले यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे आता है क्रिएट पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिट क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगी
आपको सिंबल में भरना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमने पीसेस लिया, PIECES, और यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको फिर से पीसेस सेलेक्ट करना होगा और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से आपको केजीएस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है किलोग्राम। क्या लिखना है? किलोग्राम। और यहाँ पे भी आपको किलोग्राम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में आप यहाँ पे 3 नंबर मैंने भर दिया है। इसी तरह से और भी बनाना होगा, तो हमने एक लिखा KLR यानी किलो लीटर और एंटर करेंगे तो यहाँ से किलो लीटर भी सिलेक्ट कर लेंगे और डेसिमल प्लेस इसमें हम नहीं भरते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 जो है यूनिट क्रिएट किए हैं। इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से आते हैं, डिस्प्ले करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने केजी, KLR यानी किलो लीटर और पीसेस हमने 3 बनाए हैं। अब इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से आ जाते हैं इन्वेंटरी इन्फो स्क्रीन पे। अब हमको आइटम क्रिएट करने हैं, तो स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन होगी। इसमें हमको आइटम से रिलेटेड जानकारी दर्ज करनी है, यानी आइटम्स के नाम। तो यहाँ पे लिखते हैं राइस और यहाँ पे अंडर पूछ रहा है तो इसमें रखेंगे GST 5% जो हमने ग्रुप बनाया था। अब हमको यूनिट सेलेक्ट करनी है, तो जो राइस की यूनिट होगी उसको हम रखेंगे KGS में और यहाँ पे दिया है सेट अदर GST डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस कर देना है। यस करने के बाद से आपके पास एक ऑप्शन आएगा GST डिटेल्स स्क्रीन। इसमें आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया है तो इसमें अनडिफाइंड रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे दिया है टैक्स डिटेल्स। तो यहाँ पे कैलकुलेट टाइप पूछ रहा है यानी कैलकुलेशन टाइप, तो इसमें ऑन वैल्यू रखना है। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे देखिए टैक्स टाइप है। अगर आप में पूरे स्लैब नहीं सो रहेंगे तो आप क्या करेंगे, F12 बटन प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन होगी। इसमें आपको यहाँ पे दिया है ना शो ऑल GST टैक्स टाइप, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पे यस करके इसको रखा है तो यहाँ पे सारे जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पे सो रहे हैं। तो हमको 5% इस पे लगाना है टैक्स, तो यहाँ पे 5% भर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि सेंट्रल टैक्स में 2.5% आ गया है और स्टेट टैक्स में 2.5%। इसी तरह से इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ सप्लाई, तो इसमें आपको गुड्स रखना है और ओपनिंग बैलेंस सेट नहीं करना है, तो एंटर करते जाते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बना लेते हैं ऑयल का और इसको भी GST 5% में रखेंगे और इसको किलो लीटर में रखते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, वो क्या करना है, इस ऑप्शन को यस करना होगा और इसमें भी ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टैक्सेबल और 5% और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ऑयल हो गया। इसी तरह से पीसेस के लिए हम बना लेते हैं टूथपेस्ट और इसको भी GST 5% में रखेंगे पीसेस और इस ऑप्शन को यस करते हैं और यहाँ पे रखेंगे टैक्सेबल और फिर 5% और इसे यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने 3 आइटम्स क्रिएट किए हैं। अब आपको मैं आइटम्स दिखा देता हूँ। तो स्किप बटन प्रेस करते हुए डिस्प्ले में जाएंगे, तो हमने ऑयल बनाया था, आप देख पा रहे होंगे, और इसी तरह से राइस है, फिर टूथपेस्ट है, और आप इसी तरह से आइटम क्रिएट कर लेंगे जो भी आपको रखना होगा। अब हमको इसके बटन प्रेस करते हुए गेट ऑफ टेली स्क्रीन पे आना है। अब लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर कौन कौन से क्रिएट होंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो एक उस पार्टी का नाम बनाएंगे जिस पार्टी से हम सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया अमन गुप्ता, और इनसे सामान खरीद रहे हैं तो इनको रखेंगे सैलरी क्रेडिटर में, और यहाँ पे इनका एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मऊनार बंजन, और यहाँ पे इनका पिन नंबर फिलअप कर लेते हैं और इनकी जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा है, तो इसमें हम रेगुलर रखेंगे, और इनका जो भी पैन नंबर होगा तो आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, या फिर नहीं है तो इसको खारिज छोड़ सकते हैं। और GST नंबर कंपलसरी होता है, तो GST नंबर यहाँ पे दे देते हैं। तो हमने एक GST नंबर का यहाँ पे फॉर्मेट टाइप किया। इस तरह से हमने फॉर्मेट टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमको लेजर क्रिएट करना है परचेज का,
और परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में रखेंगे। और इस ऑप्शन को जो यहाँ पे दिया है स्टेटरी इंफॉर्मेशन, तो इसमें आपको क्या करना है, अप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना होगा। जैसे यस करेंगे तो फिर से जीएसटी डिटेल्स स्क्रीन होगी, आपको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से सेलेक्ट करना होगा परचेज टैक्सेबल। जैसा कि हमको परचेज बिल पे भी टैक्स कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो परसेंट है परचेज पे कितना परसेंट लगाया गया है, तो 5%, तो यहाँ पे 5% रखेंगे और गुड्स इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको एक बैंक का भी लेजर क्रिएट कर लेना है, तो मैं बैंक के नाम से ही बैंक का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस सेट कर देंगे। तो यहाँ पे 10,000 के नियरेस्ट हम अमाउंट सेट कर देते हैं। अब हम जिसको सेल करेंगे उसका नाम लिख देते हैं, तो हमने लिखा दिया और इसको रखेंगे सन्ड्री डेबिटर में। और इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देते हैं गाजीपुर। और यहाँ पे पिन नंबर फिलअप कर लेंगे, तो 233226। और यहाँ पे देखिए जैसे कि रिया जो है कस्टमर है, तो इसको कंज्यूमर में रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमको सेल करना है, तो यहाँ पे सेल्स का एक लेजर क्रिएट करेंगे और इस ऑप्शन को यस करेंगे। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल्स टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है, तो 5% का टैक्स कलेक्ट करना है। और सर्विस नहीं है, गुड्स है, तो गुड्स सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया। इतना करने के बाद से अब जो है कुछ जो जीएसटी के लेजर है वो हमको बनाने होंगे। तो सबसे पहले CGST का हम बना देते हैं, CGST@। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 2.5% के हिसाब से बनाना होगा, क्योंकि 5% का टैक्स है, तो CGST यानी सेंट्रल टैक्स जो है 2.5% हो जाएगा और स्टेट टैक्स जो है 2.5%। और इसका जो ग्रुप होगा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ से GST सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स। और यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है और एंटर करते जाना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह से यस GST बनाएंगे @2.5%, एंटर करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे रखेंगे स्टेट टैक्स और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे जो लेजर हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। आइए दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमने लेजर क्रिएट किए हैं। तो डिस्प्ले करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक पार्टी नेम अमन गुप्ता के नाम से बैंक और कैश तो ऑलरेडी पहले से ही होता है। और CGST का हमने लेजर क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस पहले से होता है, परचेज का एक, और जो पार्टी नेम है यानी जिसको माल सेल करना है, आइटम सेल करना है, तो उनके नाम से एक लेजर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, फिर सेल्स का, और यहाँ पे GST। तो कुछ लेजर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब हमको ट्रांजेक्शन्स करना है, तो सबसे पहले तो परचेज वाउचर पे हमको GST लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ से परचेज वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। तो कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे प्रेस करते हैं F9, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर में नंबर टाइप कर देते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। तो अमन गुप्ता से हम जो है सामान खरीद रहे हैं, तो अमन गुप्ता को पार्टी नेम में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज को सिलेक्ट करना होगा। यदि आप में ये लेजर का ऑप्शन नहीं आता है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 बटन। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इस ऑप्शन को यस रखना है। तो हमारा ऑप्शन पहले से ही यस है, यदि आप में शो नहीं होगा तो आप उसको यस कर लेंगे। स्पेस बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे परचेज का लेजर सेलेक्ट किया। अब सारे सामान को यहाँ पे जो भी हमको खरीदने हैं तो उन सबको सेलेक्ट करेंगे नेम ऑफ आइटम में। तो हमने राइस सेलेक्ट किया और 10 केजी हमने राइस खरीदा 25 रुपए के हिसाब से। इसी तरह से फिर ऑयल है, मान लीजिए 5 केजी हमने खरीदा 100 रुपीज के हिसाब से। और फिर टूथपेस्ट है, हमने 25 पीस खरीदा और 25 रुपए के हिसाब से, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमको GST के लेजर सेलेक्ट करने होंगे, तो हमने यहाँ पे GST सेलेक्ट किया, फिर हम यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आ चुका है 34 रुपए 38 पैसे, ठीक है, 34 रुपए 38 पैसे के करीब में यहाँ पे आया हुआ है CGST और उसी तरह से SGT, और सभी का टोटल यहाँ पे 1443 रुपये और 76 पैसा जो है यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि जो यानी जिस पार्टी से सामान खरीदे हैं उसको पेमेंट करना है, नहीं तो होगा क्या, आइए देख लेते हैं। तो इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से मैं बैक आ जाता हूँ गेट ऑफ टैली स्क्रीन पे। अब हम बैलेंस शीट में जाते हैं, तो आप अल्टर F1 करेंगे डिटेल्स देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लाइबिलिटीज में जो
सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मतलब शेष बाकी है, तो इसको हम भुगतान करेंगे। तो इसके बटन प्रेस करते हैं और हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे और F5 यानी पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमको अमन गुप्ता को जो है पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, तो जो अमाउंट यहाँ पे वही हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 1443.76 एंटर करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे, इसी बिल्स का पेमेंट कर रहे हैं और बैंक के द्वारा पेमेंट करनी है क्योंकि बैंक में हमने पैसा ऐड किया था। अब हमको क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए F8 बटन प्रेस करते हैं या फिर यहाँ से मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमको रेफरेंस नंबर में बिल नंबर दे देना है। तो बिल नंबर हमने टाइप किया 01 और हमने रिया को जो है सामान सेल करना है। तो इस तरह से आप सेल्स लेजर से सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपने सेल्स का फीचर नहीं दिखाई देगा तो आपको F12 बटन प्रेस करना है। इसमें भी वही ऑप्शन मिलता है, यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। इस ऑप्शन को आपको यस रखना होगा और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्स का लेजर शो हो रहा है, एंटर करते हैं। अब इनको जैसे कि हमने ऑयल जो है सेल किया या फिर जो भी आइटम यहाँ से सेल करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने राइस सेलेक्ट किया और जैसे कि 1 kg हमने राइस जो है सेल किया 40 रुपए के हिसाब से, एंटर करते हैं। अब इसी तरह से हमने ऑयल लिया 1 लीटर और 150 रुपए के हिसाब से यहाँ पे सेल किया। फिर टूथपेस्ट है और हमने 2 पीस टूथपेस्ट सेल किया 50 रुपए के हिसाब से। और अब हमको यहाँ पे जीएसटी के लेजर जो है सेलेक्ट करेंगे। तो CGST हमने सेलेक्ट किया और यस GST। तो टोटल आप देख पा रहे होंगे कि 304 रुपए और 50 पैसे का सामान जो है हुआ है। इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से आते हैं बैलेंस शीट पे। तो आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो लाइबिलिटीज में था वो हट चुका है और यहाँ पे हमारा जो टोटल अमाउंट होना चाहिए था 10,000, तो वो अब 115 रुपया जो है बढ़ गया है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसके बटन प्रेस करते हुए आते हैं। यहाँ पे आप प्रॉफिट देखना चाहेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो आप देख पाएंगे कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब इसके बटन प्रेस करते हैं। जैसा कि अब हमको किसी भी बाउचर को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए आपको आना है डिस्प्ले में और डे बुक पे आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको परचेज बाउचर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से परचेज बाउचर को सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ P बटन प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाउचर प्रिंटिंग स्क्रीन हो जाएगी और यहाँ पे आपको विथ प्रीव्यू जो ऑप्शन है ये चालू होना चाहिए। यदि आप में ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसकी शॉर्टकट होती है Alt-I, प्रेस करेंगे तो इससे चालू और बंद होता है। तो Alt-I करेंगे तो देखिए अभी विथ प्रीव्यू ऑप्शन जो है बंद हो चुका है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो चालू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका इनवॉइस बिल है यानी जो परचेज का बिल होता है वो इनवॉइस होता है तो कुछ इस तरह से शो होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है और हमने जिससे सामान खरीदा था वहां पे नाम दिखा रहा है और हमारी जो कंपनी थी वो यहाँ पे उसका डिटेल्स यहाँ पे शो रहा है। ठीक है, अब इसके बटन प्रेस करते हैं। इसी तरह से हमको सेल्स का अगर मान लीजिए बिल प्रिंट करना है तो उसको मैं बता देता हूँ। आप आएंगे सेल्स पे, जो हमने सेल किया था वो रिया का जो बिल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाउचर टाइप में हमको सेल्स का जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करेंगे और Alt-T बटन प्रेस करेंगे और यस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पे बिल जनरेट होती है वो टैक्स इनवॉइस होती है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम शो रहा है और यहाँ पे जो बायर है वो यहाँ पे उसका डिटेल्स हो रहा है और जो भी आइटम्स थे कितने कितने क्वांटिटी के थे और कितना रेट हुआ है टोटल यहाँ पे इस तरह से बिल आपका शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप GST की गणना कर सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिस जरूर से करें। यदि आपको वीडियो में कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।